हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है शोहबी यूरोप इन्फो एंड अपडेट में। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे Q&A पे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए हैं, तो मैंने वो थोड़े बहुत क्वेश्चन उठाए हैं, तो आज उसका रिप्लाई करेंगे। और क्या क्या क्वेश्चन है आपके सामने रखे, कौन सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाली रहेगी, कौन सी कंट्री शेंगेन में है, कौन सी शेंगेन में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बातें करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़े बहुत जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के, तो उनका भी रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक भाई है जिसने मुझसे पूछा है, उसने कमेंट में लिखा था, उसने मुझे क्वेश्चन किया था कि भाई मुझे क्रोएशिया जाना है, क्या प्रोसेस है। तो उस चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ आज। क्रोएशिया का प्रोसेस एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिससे आप किसी एजेंसी को पकड़िए या फिर आप लिंकड पे या कहीं पे इंडेड पे या कहीं पे किसी लिंक पे आप कहीं से भी अपने लिए जॉब फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल में रिसेंटली एक सबसे बढ़िया तरीका है, एजेंसी द्वारा आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो किसी भी एक जेन्युइन एजेंसी को आप हायर कीजिए और उनके द्वारा आप इजीली क्रोएशिया के लिए प्रोसेस करवा सकते हैं, क्योंकि क्रोएशिया में ऑलरेडी काफ़ी सारी वैकेंसी अवेलेबल है, जैसे कि बाइक राइडर हो गया और कंस्ट्रक्शन लाइन में हो गया और वेल्डर वगैरह हो गया। काफ़ी सारी वैकेंसियाँ स्किल वालों के लिए भी है और नॉन स्किल लोगों के लिए भी है। तो क्रोएशिया का प्रोसेस ईजी है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अगर स्किल बंदे हो तो आप किसी एजेंसी को हायर कीजिए, वो आपकी इजीली फाइल वगैरह सबमिशन करवा देंगे और इजीली वीज़ा भी आ जाता है। उसका रेशियो भी अच्छा है स्किल वाले बंदों का। तो ये प्रोसेस है क्रोएशिया का, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे भाई ने क्या पूछा है। दूसरे भाई ने पूछा है, पोर्तुगल की TRC कितने साल में बन जाती है। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी इस पे वीडियो भी ऑलरेडी बने हुए हैं कि पोर्तुगल की TRC कितने सालों में बन जाती है। वैसे सबसे पहले आपको पोर्तुगल में लीगली एंट्री करनी पड़ती है। तो वहाँ जाके सबसे पहले आप जैसे ही पोर्तुगल में पहुँचोगे, उसके बाद आपकी एक लीगल एंट्री करवानी होती है। तो जाते ही आप किसी हॉस्टल वगैरह में रुक के या फिर आपकी जो बोर्डिंग पास वगैरह है जो भी है, तो आपको वहाँ पे इमिग्रेशन में जाके आपको वो सब सारा सबमिट करना होता है। तो वहाँ पे आपकी सबसे पहले फ़ाइल लॉक होती है। फ़ाइल लॉक होने के बाद आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है TRC कार्ड की। उसके बाद आप काम करो, कुछ भी करो, तो आपको कोई इशू नहीं है। TRC अपने आप 1.5 साल में या 2 साल में TRC बन के आ जाती है। उसके बाद आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। ये है TRC की प्रोसेस पोर्तुगल के बारे में। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है एक भाई ने, पोलैंड की अपॉइंटमेंट कब चालू होगी। हाँ, तो एक भाई का ये सवाल है कि पोलैंड की अपॉइंटमेंट कब चालू होगी। और पोलैंड की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मिल रही है, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ हुआ ये है कि अपॉइंटमेंट लेने का सिस्टम थोड़ा चेंज हो चुका है, बाकी सब सारी चीज़ें सेम ही है। अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, आपकी जो वर्क परमिट है, सारे जो डॉक्यूमेंट आपको पोलैंड की जो वेबसाइट है उस पर आपको सबमिट करने होंगे। तो वहाँ से फिर ड्रॉ सिस्टम में जब भी आपका नाम निकलेगा तो आपको मेल आएगा, तो उस मेल के हिसाब से आपको आपकी डेट मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट डेट। तो इस तरह का सिस्टम हो चुका है। तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट चालू है मिलना। तो ये आंसर है भाई का। तो एक बात मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ, लोग क्रोएशिया, पोर्तुगल और पोलैंड के पीछे ही क्यों पड़े हैं। शेंगेन में सिर्फ 3 कंट्री तो नहीं है ये वाली। तो मैं आपको और भी छोटी कंट्री बताता हूँ जो शेंगेन में आती है, अच्छी कंट्री है और वहाँ की TRC इनसे भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो मैं उनके नाम बताता हूँ आपको, जैसे कि हो गया बोस्निया, जैसे कि हो गया लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, हंगरी, स्लोवेनिया। तो दोस्तों ये सारी भी कंट्री शेंगेन में ही आती है। ये भी यूरोप की कंट्री है और अच्छी कंट्री है। यहाँ पे भी सैलरी 750, 800, 900 मिल ही जाती है। आप स्किल बंदे हो तो उससे भी ज़्यादा मिलती है। तो लोग पता नहीं, ये तीनों कंट्री आपको बताता हूँ क्रोएशिया का क्या हाल है। अभी 1-2 बंदे का वीज़ा आ गया तो सब के सब क्रोएशिया के लिए अप्लाई हो रहे हैं, क्रोएशिया में फ़ाइल डाल रहे हैं। तो ये चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि जहाँ पे भी रश होगा वहाँ पे डेफिनेटली वीज़ा रेशियो डाउन होगा। तो आपको ऐसी छोटी कंट्री पकड़नी है जहाँ वीज़ा रेशियो अच्छा हो। तो इस तरह करना है। पोर्तुगल का तो आपको वर्क परमिट मिलने शरा, क्योंकि पोर्तुगल में अभी बहुत ही रश है। ये तीनों कंट्री ही नहीं है जो शेंगेन में, उसके अलावा दूसरी कंट्री भी है, बोस्निया, लेटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया और हंगरी, स्लोवेनिया। ये सारी भी कंट्री शेंगेन में आती है, अच्छी सैलरी पे करती है।
तो इस तरह की छोटी कंट्री को भी पकड़िए तो आपके वीज़ा के चांसेस 100% हो। अभी एक बंदा पोलैंड में अप्लाई कर रहा है तो उसके पीछे 100 बंदे अप्लाई कर रहे हैं पोलैंड में, ये नहीं होता। आप कोई दूसरी कंट्री पकड़िए तो आपका वीज़ा का रेशियो अच्छा रहे। अभी एक बंदे ने क्रोएशिया में डाला तो सारे के सारे बंदे क्रोएशिया में डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है यहाँ पे। तो मेरी राय, मेरा सजेशन ये है, थोड़े बहुत क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर दिए, और थोड़ी बहुत जो कंट्री आती है शेंगेन में ही आती है और अच्छी सैलरी है, और उनकी टीआरसी ये 3 कंट्रियों से जल्दी आती है। पोलैंड में भी साल भर लगा देते हैं टीआरसी में, पुर्तगाल में तो 2-2 साल लग ले टीआरसी में, क्रोएशिया में भी 5-6 महीने लग ही जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो मैंने कंट्री आपको बताई उनका भी रेशियो अच्छा है, वीज़ा रेशियो अच्छा है, टीआरसी जल्दी आती है, वो सैलरी भी अच्छी पे करती है आपको, 750-800 यूरो तो आराम से पे करती है। आपने ओवर टाइम वगैरह किया तो और भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा आप काम कर सकते हो, जैसे कि फूड डिलीवरी वगैरह, तो ये सब काम भी आप ऑलरेडी कर सकते हो साइट पर। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बस 2-3 कंट्रियों के बारे में अच्छे से पता है, जिसमें क्रोएशिया, पुर्तगाल, पोलैंड है। तो मैंने सोचा और भी कंट्रियाँ शेंगेन में हैं जो अच्छा काम कर रही है, अच्छा वीज़ा रेशियो है, उनकी सैलरी वगैरह अच्छी है, टीआरसी जल्दी आ जाती है। तो मैंने सोचा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी एजेंसी है जो अच्छा काम करके आपको देती है, तो अच्छी सी एजेंसी को हायर कीजिए, अच्छे बंदे को, जीनियन बंदे को हायर कीजिए, और आपका काम दे सकते हैं इन छोटी कंट्रियों के लिए, बोस्निया, लात्विया, लिथुआनिया के लिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, तो क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।